हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एमबीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एमबीए एस्पिरेंट्स हैं और सोच रहे हैं कि आप इसी साल एमबीए एग्जाम को क्रैक करेंगे या क्रैक करना चाहते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, कितने घंटे पढ़ें, तो ये सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, मेरा नाम है ऋचा कटियार और आपका स्वागत है एग्जाम क्लियर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो आगे आने वाली न्यू वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। और ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, यू आर ऑलरेडी लेट। जी हाँ, आप सच्ची में ये सही बात है कि आप लेट हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि अगर आप एमबीए एग्जाम की जैसे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिपरेशन उन्होंने कईयों ने जनवरी से शुरू कर रखी होगी, कईयों ने फेब से शुरू कर रखी होगी, लेकिन अब आप पहुंच चुके हैं जुलाई में। लेकिन आपके लिए भी एक बेनिफिट है, क्योंकि जिन लोगों ने जनवरी से शुरू करी होगी प्रिपरेशन, वो क्योंकि जनवरी फरवरी इस तरीके से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करने के लिए आप जैसे बीच में कई बार डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आपका एक मोटिवेशन लेवल बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर, क्योंकि अब हमारे जुलाई आ चुका है, तो आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। मतलब आपको अपनी मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक बनाकर रखनी है। आपने अगर पूरा भरपूर अपना दिमाग लगा के, पूरा कंसंट्रेशन लगाकर अगर आपने पढ़ाई करी, तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो जी, तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको फेज वाइज स्टडी करनी होगी। जी हाँ, फेज वाइज स्टडी। अब जैसे आपकी प्रिपरेशन जुलाई से शुरू होगी, तो आपको क्या करना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब आपके पास टोटल 3 महीने यानी कि 90 डेज है। तो इस 90 डेज में आपको क्या करना है? जितना भी आपका सिलेबस है एमबीए का, वो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कर देना है इन 90 डेज में। 90 डेज कम नहीं होते, ठीक ठीक समय है आपके पास। तो इन 90 डेज में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? जैसे आपके पास अक्टूबर आ जाएगा, तो अक्टूबर में आपको क्या करना है? आपने जो भी पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है। जी हाँ, रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम कई बार पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कंसेप्ट कर लेते हैं, बट हमको याद नहीं आता। तो हमको उसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। साथ में हमको क्या करना है? कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो भी करने हैं। जैसे आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस ले लीजिए, वो कर लीजिए। तो उससे आपका जो आपको एक पता चल जाएगा, एक पॉइंट व्यू मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फिर नवंबर आ जाएगा। नवंबर दिसंबर में आपको क्या करना है? आपको एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करनी है। जैसे जो जो एग्जाम आता जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। जैसे सबसे पहले तो आएगा कैट, फिर उसके बाद में जैट आ जाएगा, स्नैप आ जाएगा, फिर आईआईएफटी आ जाएगा, फिर एनमैट आ जाएगा, फिर सीमैट आ जाएगा, फिर सीईटी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत जो भी एग्जाम आते रहेंगे, उनके अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करते रहनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जुलाई से नवंबर तक करनी है, वो है मॉक्स। आपको मॉक्स जरूर देने हैं। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपको मॉक्स देने हैं। आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर रिलाई कर रहे हो, आपको क्या चीज नहीं आ रही है, क्या आपका स्कोर चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी वीक पॉइंट अपना लगता है, आप उस पर मेहनत कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो आपको एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करते रहनी होगी और मॉक्स देते रहना होगा। चलिए, तो उसके बाद में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, स्ट्रैटेजी जैसे सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक मतलब टॉपिक वाइज जो भी बेसिक होगा, हम सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे, ताकि उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपनी स्पीड बनाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि पहले ही हमने शुरुआत कर दी और बस अब हम लगे हैं स्पीड में कि मेरे को ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व करना है। आपको कंसेप्ट ही आता पता नहीं है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर मूव करना है हमको एडवांस पे। मतलब हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कैट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एडवांस कौन से होंगे, जैट के कौन से होंगे, आईएफटी के कौन से होंगे, तो हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंगली आप उसके एडवांस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे।
फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल एग्जाम में आप किस तरीके के क्वेश्चन फेस करने वाले हो, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एक्यूरेसी और टाइम, कि आप पर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हो। तो एक तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हमने बस क्वेश्चन में टाइम कम कर दिया, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए और टाइम भी कम होना चाहिए, तो उस चीज पे फोकस हमको तब करना है। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है टाइम टू टाइम। जैसे आप मॉक्स दोगे तो आप जो भी मॉक्स दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको अपनी डिटेल रिपोर्ट मिलती रहेगी। उसके बाद में आपके एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है क्वांट। ये क्वांट में टोटल 5 मॉड्यूल में मैंने सिलेबस डिवाइड किया, आप भी 5 ही मॉड्यूल में सिलेबस डिवाइड कर लेना, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये सिलेबस नोट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंगली आप 5 मॉड्यूल में सिलेबस डिवाइड करके आपको ऐसे ही करना है। तो आपको सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंगली करना है। जैसे अगर आप मॉड्यूल 1 कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप मॉड्यूल के 1 के कुछ टॉपिक्स आपने कर लिए और आप डायरेक्टली सीधे आ गए मॉड्यूल 5 पे। अगर आप मॉड्यूल 1 के सारे टॉपिक कंप्लीट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा कि पहले मॉड्यूल 1 के किए फिर मॉड्यूल 2 पे आना। उसकी जैसे आप ये भी कर सकते हो कि आप 2-3 दिन लगा के मॉड्यूल 1 की टॉपिक कर लो। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन ही लगाना है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना समझने का लेवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको कितना टाइम लग रहा है किस टॉपिक में। तो अपने अपने हिसाब से कर लीजिए, पर जल्दी जल्दी करना कम, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। और ऐसा नहीं आपने कह सकते पहले जैसे अगर हम कहते कि ठीक है 4 घंटे पढ़ लिया काफी है, पर क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं, तो आप जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स आपको देने हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हमको जल्दी से जल्दी करना है। तो अब कि ठीक है 4 आवर टाइम मैक्सिमम होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब आपको जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना आपको देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वर्बल। कैट में जैसे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ही होते हैं, तो अगर सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप है ना बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जो मोस्टली सब करते ही हैं, तो आप बाकी फिर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको ये डेली करना है। ये मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपके क्वेश्चन करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अब उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट, जैसे आपने किसी दिन है ना वोकैबुलरी को दे दिया, रूट वर्ड्स कर लिए, किसी दिन फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, तो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा टाइम डेली आप इसको दे सकते हो, तो ये इजी हो जाएगा। उसके बाद में आता है LRDI। तो इसमें भी मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कर सकते हो, और बाकी जो अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4 भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज पे भी आपको अपना फोकस बनाए रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कैट में नहीं आता लेकिन बाकी एग्जाम्स में तो ये आता है, तो इसके लिए आपको इसमें भी अपना फोकस बनाए रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका 6 मंथ का आपका जनरल नॉलेज, आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो ही जाएंगे। तो वो तो आपको अपनी हैबिट डालनी होगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपको एक चीज में और भी हेल्प होगा, वोकैबुलरी में। तो अगर आपको वहां पे कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो आप उनका भी मीनिंग साथ साथ में ढूंढ लीजिए, और आप इसको अगर डेली हैबिट होगी तो आपको करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा GDPI, ये फाइनल राउंड है। जैसे आप क्या है, आप पढ़ रहे हो अब दिन में, क्योंकि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो कई बार इंसान का होता है ना कि फोकस टूट जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का, बोर होने लगते हैं। तो क्या करना है आपको, उस टाइम पे आप इंटरनेट पे जाके आप जैसे देख लो जी कि रिज्यूमे राइटिंग किस तरीके से होती है, या देख सकते हैं हम कि ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से, इसके वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इंटरव्यूज देख लीजिए, केस स्टडीज देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपनी उन टाइमिंग्स में साथ में करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी इधर भी प्रिपरेशन बनी रहेगी और उधर भी प्रिपरेशन बनी रहेगी। स्पेशल आपको इसके लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। दिन में जब भी आपको लगे कि बस अब आपसे प्रिपेयर नहीं हो रहा, आप कुछ और नहीं कर सकते, तो आप इंटरनेट पे जाके ये चीजें कर लो।
तो क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता ही है कि रिज्यूमे किस तरीके से लिखेंगे, ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से करेंगे, दिन में 1-2 वीडियो देखना बहुत ही सफिशिएंट है। एक चीज मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ शॉर्ट टाइम में कुछ ना जैसे क्रैश कोर्स टाइप या और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो डेवलप करते हैं, आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, वो लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अपना पूरा सिलेबस किस तरीके से रखना है और किस दिन क्या करना है, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पूरा शेड्यूल बना लीजिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जैसे अगर आप कल कुछ करने वाले हैं कोई टॉपिक, तो रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कल मैंने ये टॉपिक करना है और साथ में क्या-क्या पढ़ना है। जैसे कई बार होता है ना, हम मटेरियल ही ढूँढने निकल जाते हैं और हमारा 1 डेढ़ 2 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो आप अपना कल क्या पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स रात में सोने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसको साथ में कौन-कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, क्या-क्या पढ़ना है, वो सब भी आप पहले ही ढूँढ लीजिए। रात में थोड़ा आपका टाइम बर्बाद होगा लेकिन एटलीस्ट दूसरे दिन आप फ्रेश स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि टाइम तो आपका वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर सेकेंड डे क्या होता है, आपने नेक्स्ट डे शुरुआत करी और आप बस मटेरियल ही ढूंढ रहे हो, तो 1 डेढ़ घंटे बाद क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वो हमारा फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। हम क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं ना, पूरी मोटिवेशन से फुल एनर्जी में होते हैं, वो सारी की सारी धुल जाएगी। इसलिए बेटर यही होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है।